हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ की मैथ। क्लास सेवन्थ की मैथ है बेटा, और अध्याय परिमाप और क्षेत्रफल का इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे। मतलब कि हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ है, किसके बारे में है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि किसी भी आकृति का परिमाप और हम क्षेत्रफल जो निकालने का तरीका होता है उसको बच्चों हम समझेंगे और जानेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे कि हम समझ लेते हैं परिमाप को। ठीक है, परिमाप। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपके सामने एक ये आकृति है। ठीक है, ये एक पिक्चर है। अब इसका अगर परिमाप निकालने के लिए बोला जाए, मान लीजिए ये वर्ग है। ठीक है, कोई सी भी आकृति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वर्ग हो। अगर इसके परिमाप की बात होती है तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं? जो ये इसका ये रेखाखंड है ना, जो इसकी दूरी समझ लीजिए रेखाखंड है, इन चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये जो जितनी भी ये बाउंड्री है इसको हम योग कर देते हैं तो वही हमारा परिमाप आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसका ये नाम रख दिया ABCD। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है। अब इन चारों रेखाखंडों का योग ना, जो चारों रेखाखंड है इन सब का योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ये 1 2 3 4 बार 6 है, 1 2 3 4, 6 चौक 24 हो गया। तो जो इसका परिमाप हो गया वो कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि परिमाप किसे कहते हैं। मान लीजिए ये 4 के बदले 6 के बदले कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग भी माप ये हो सकते हैं इसके। मान लो ये तो वर्ग में तो एक ही होता है, हर की चारों भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए अगर ये वाली शेप है। ठीक है, अगर इसका परिमाप निकालना है तो इसका परिमाप भी वैसे निकालोगे, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग और इस भुजा का योग। मान लीजिए ABC है, ये A से लेकर C तक की दूरी हमारी 5 है। ठीक है, C से B तक की दूरी हमारी मान लीजिए 6 है और ये हमारी 4 है। अगर इसका परिमाप बोला जाएगा तो आप कैसे निकालोगे? 5 प्लस में 6 प्लस में 4, मतलब कि ये जो हमारी ये जो दूरी रेखाखंड है इनको क्या कर दोगे? योग कर दोगे, जोड़ कर दोगे, तो इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 और 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में होगी भुजा तो। अब अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात की जाती है, क्षेत्रफल की बात अगर की जाए, क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो ये अंदर वाली जगह है ना, अंदर वाली जगह, इसका इसका हमें निकालना होता है क्षेत्रफल। ठीक है, जो अंदर जगह होती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। मान लीजिए ये ज्योमेट्री है ना, ये ज्योमेट्री है। ठीक है, ये जितनी जगह घेर रही है, ये जितना जगह घेर रही है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ये जितना जगह घेर रही है, ये जो जगह घेरा है ना ज्योमेट्री में, इसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जितना अंदर ये जगह घेर रही है। समझ में आया बच्चों? क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है? क्षेत्रफल होता है ना, मतलब कि अंदर की गहराई। ठीक है, जितना वो अंदर जगह लेती है, जितना वो जगह घेरती है। ठीक है, और परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, तो ये इसकी दूरी है उनका योग। ठीक है, परिमाप हो गया। और ये अंदर का जो है, ये जगह अंदर की जो ये स्पेस है, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, जब हम ये अंदर का निकालते हैं वो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम एक आकृति के बारे में बच्चों समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हम समझते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, ठीक है बच्चों।
मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है। अब वर्ग का अगर आपको परिमाप बोल दिया जाता है निकालने के लिए, परिमाप, तो आप कैसे क्या करोगे? परिमाप की जब बात होती है तो हम चारों भुजाओं का योग कर देते हैं। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। मान लीजिए 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, ठीक है। 4-4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये। तो जब इसके परिमाप की बात होगी तो आप क्या कर दोगे? 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, चारों भुजाओं का योग कर दोगे तो 4 4 8, 4 4 8, 800 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से भी इतना ही आंसर आएगा। और एक और तरीके, इसका फार्मूला जो होता है, परिमाप का जो फार्मूला होता है, वर्ग के परिमाप निकालेगा, वर्ग का परिमाप निकालेगा जो बच्चों फार्मूला होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। 4 गुणा भुजा, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को हम उसकी एक भुजा से गुणा कर देते हैं। तो वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है। तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी 16 ही आंसर आया और ऐसे भी हमारा 16 ही आंसर आया है, ठीक है। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर बच्चों अगर अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फार्मूला है भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला है? भुजा गुणा भुजा, मतलब 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखना है बच्चों आपको, जब भी हम परिमाप निकालते हैं किसी भी आकृति का तो वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का तो वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला है? भुजा गुणा भुजा, और परिमाप निकालने का क्या फार्मूला है? 4 गुणा भुजा। ये फार्मूले बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट आकृति है हमारी आयत, अब हम आयत के बारे में समझते हैं। तो इसको मैं रेज कर देती हूँ। अब हम आयत के बारे में समझेंगे, ठीक है। आयत, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक आकृति है आयत। अब आयत के बारे में तो बच्चों आपको पता ही होगा कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी चारों भुजाएं हैं ABCD, ठीक है। तो जो इसकी ये वाली भुजा है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं, और इसी को ही हम लेंथ कहते हैं। L से हम इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। L किसको L मीन्स लेंथ। अब और जो इसकी ये वाली भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई, जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, B से संबोधित करते हैं, ठीक है, B लिखते हैं। अब मान लीजिए इसकी अगर ये लंबाई, ये वाली भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी इसकी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब अगर लंबाई 12 है तो इधर से भी 12 होगी, अगर इधर से चौड़ाई 5 है तो इधर से भी ये 5 सेंटीमीटर होगा। आयत में ही होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए अगर आयत का हमें परिमाप निकालने के लिए बोला जाए, परिमाप, तो इसका क्या फार्मूला होता है बच्चों? देखिए लंबाई जमा चौड़ाई, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। अब 2 बार इसकी लंबाई आ रही है, 2 बार इसकी चौड़ाई आ रही है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, से ये फार्मूला है परिमाप, ठीक है। 2 लंबाई जमा चौड़ाई है, लंबाई हमारी 12 हो गई,
देखिए अगर मैं इसको फार्मूले में रख के करती हूँ अगर, तो लंबाई हमारी कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 5। ठीक है, तो 12 और 5 कितने हो गए 17, 2 गुणे में 17। ठीक है, 12 और 5 17 और 17 दूनी कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना आया है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब क्षेत्रफल निकालने की बात की जाए तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई, बाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको आप इंग्लिश में लिखते हो ना कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयत। अब हम नेक्स्ट करेंगे समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों हम समांतर चतुर्भुज करेंगे। देखिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी और ये डी, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके भी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, तो ये भी जो है इसकी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें एक ऊंचाई और आधार का भी नाम आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम ऊंचाई को समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में हमारी ऊंचाई क्या होती है और आधार क्या होता है। तो देखिए जो समांतर चतुर्भुज में जो ये वाली ये है ना आधार, इसका ये जो ये है ये हमारा इसका आधार होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं या बेस भी लिखते हैं। ठीक है, आधार, इसी को हम बेस बोलते हैं। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी समांतर चतुर्भुज की ये ऊंचाई होती है। ठीक है, ये होती है हमारी ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, अब इसका हम परिमाप निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज में अगर परिमाप निकालने के लिए बोला जाए तो इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। जैसा परिमाप तो आप जानते ही हो, परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो ये चारों रेखाखंड है ना ये इनका योग। तो चारों रेखाखंड हमारे कितने कितने माप के हैं, देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर प्लस में 6 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन मतलब लिख सकते हो आप यहाँ पे चारों भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का परिमाप का क्या फार्मूला है, चारों भुजाओं का योग। तो ये 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो इसका परिमाप कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अगर आपको यहीं क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो फिर आप कैसे निकालोगे, इसका होगा क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका माप पता होना चाहिए आपको, आधार पता होना चाहिए। देखिए आधार तो 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। अब हम करेंगे त्रिभुज। ठीक है, तो बच्चों अब हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, और अगर त्रिभुज का आपको परिमाप निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, कि कोई भी आकृति हो ना, चाहे कोई भी आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, अगर उसका परिमाप निकालने के लिए बोला जाता है आपसे, तो उसका एक ही मेथड है, इसके रेखाखंडों का योग। मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं 3, तो तीनों भुजाओं का योग कर दो। वर्ग में 4 भुजाएं तो 4 भुजाओं का योग कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसकी हमारी ये भुजा है, मान लीजिए 6 है। ठीक है, 3 है, 6 है, इन तीनों का योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप,
परिमाप पे हम लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं का योग, या आप ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख सकते हो, भुजा जमा भुजा, मतलब तीनों भुजाओं का इसका योग कर देंगे हम। ठीक है, अब अगर बच्चों इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है, जो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए आधार, तो जो आपको पता ही है कि आधार हमारा क्या होता है, ये होता है, ये होता है, जो होता है ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो होता है हमारी, ये जो होता है ये होता है हमारा ऊंचाई, ऊंचाई होता है ये। ठीक है, जो ये चीज़ होती है ये हमारी ऊंचाई होती है। बेटा बुकों में तो आप के बुक में ऐसे ऊंचाई को ना डॉट डॉट करके दिखाया गया होता है। ठीक है, ये हमारी होती है ऊंचाई त्रिभुज में। ठीक है, और ये चीज़ होती है हमारी आधार। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 क्यों किया है कि त्रिभुज का ये आधा हो गया ना, त्रिभुज का, इस त्रिभुज में दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल ही बन गया, एक ट्रायंगल ही हो गया, तो आधा आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। ठीक है, और मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाते हैं किसी भी आकृति का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, वो है हमारा वृत्त। ठीक है बच्चों, अब हम वृत्त के बारे में समझेंगे। तो बच्चों अब हम देखिए परिधि के बारे में समझेंगे, वृत्त के बारे में। ठीक है, तो जो वृत्त की परिधि होती है ना, इसका फार्मूला बच्चों होता है 2 पाई आर की 2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होता, 2 पाई आर होता है, इसका परिधि होता है कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये इसका परिधि होता है, परिधि मतलब वृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, अब इसे मान लीजिए बच्चों ये वृत्त है। ठीक है, इसके केंद्र, अगर इसके केंद्र में जो भी ये रेखा जाती है ना, चाहे ये इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, केंद्र से जाने वाली है ना, वृत्त के जो वृत्त की ये लाइन है ना, इसको टच करती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसी को ही जैसे हम आर भी बोलते हैं, और यही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे मान लीजिए वृत्त के इस कोने से इस कोने तक केंद्र से होती हुई अगर कोई रेखा इस तरीके से आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, और जिसको हम डी से संबोधित करते हैं। ठीक है बच्चों, त्रिज्या को किससे संबोधित करते हैं, आर से, और व्यास को किससे करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे वृत्त के बारे में कुछ बातें। ठीक है, जिसमें मतलब जिससे हमने समझा वृत्त में त्रिज्या क्या होती है और व्यास क्या होता है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का मतलब ये होता है ना कि ये पूरा सर्कल, ये पूरा जो सर्कल है ना, इसका योग। ठीक है, अब देखिए ये है 2 पाई आर, तो 2 तो हमारा रहेगा ही, पाई का मतलब ये होता है, इसका मान होता है बच्चों 22/7, या कहीं कहीं पर दिया होता है 3.14, कहीं कहीं पे हमें पाई का मान इतना लेने के लिए बोला गया होता है, और कहीं पे इतना लेने के लिए बोला गया था। और आर का मतलब तो होता है त्रिज्या, जो बुक में दे रखा होता है कि आर इस वृत्त की त्रिज्या इतनी है, इस वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो उसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन में लेना होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब ये होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर की 2। ठीक है, पाई का मतलब तो आप समझ ही गए हो, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7, या तो 3.14 ले लो, 3.14 ले लो इसका मान। आर की 2 का मतलब क्या होता है, आर गुणे आर, मतलब कि त्रिज्या, जैसे मान लीजिए 5 त्रिज्या है, तो 5 गुणे में 5 इसका हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये था वृत्त के बारे में। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या समझा,
मतलब जो हमारे विभिन्न आकार हैं, हमारे वृत्त हैं, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, तो इनके बारे में मैंने कुछ कुछ बातें समझी, कुछ फार्मूलों को जाना। तो इन्हीं के आधार पे जो इस चैप्टर में है ना क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पे। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको मतलब जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना।